किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टैग किसान फार्म राठौर चैनल पे। भाइयों आज हम मुजफ्फरनगर के अमीर नगर क्षेत्र बगरा के पास जो पड़ता है और यहाँ पे एक शानदार किसान के पास में पहुँचे हैं भाइयों। और इनकी जो व्यवस्था है वास्तव में कुछ अलग है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सबसे पहले चीज़ तो मैं दिखाता चलूँ, साफ़ सफाई देखो कितनी अच्छी है। अपना केवल पर्सनल रास्ता भी इतना चौड़ा इन्होंने रख रखा है, 2 बुग्गे यहाँ पे बच जाएगी और खाड़ वगैरह भी अच्छे छाँट करके आप देख सकते हैं। पेड़ी गन्ना हो पौधा गन्ना हो सारा ही लाजवाब खड़ा है। और अब चलते हैं भाई के पास में, पूरी जानकारी लेंगे उन्होंने कैसे कैसे। अब बात करेंगे हम इनकी सोच गन्ने की। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने धीरज भाई की, बुलाना चाहूँगा जरा सा कैमरे के सामने को भाई आए, थोड़ा सा टाइम दे। तो धीरज भाई को नमस्कार। नमस्कार भैया जी, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया धीरज भाई, और बताओ? बहुत बढ़िया जी। एक बार देखो, बहुत लोग परिचित है, फिर भी कुछ नए भी आए होंगे, एक बार परिचय हो जा पूरी तरह अच्छे से। नाम अपना धीरज ढिल्लो है जी, डिस्ट्रिक्ट अपना मुजफ्फरनगर, गांव अपना पड़ता है अमीरनगर। अमीरनगर। तो भाई का एक चैनल भी है, नाम भी ले दो। छोटा सा चैनल है जी, किसान चैनल धीरज ढिल्लो के नाम से है। यूट्यूब फेसबुक दोनों पे है भाई जी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। पूरी जानकारी तो ये वीडियो में इनकी ले नहीं सकता, बाकी काफ़ी कुछ जानकारी ने आपको मिल जाएगी। बहुत ही रचनात्मक वीडियो इनकी होती है और कहना ज़मीन से जुड़े हुए इंसान जिसे बोल दिया जाए। तो भाई जी स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद मौका मिला जी, धन्यवाद। अब ये बता दो, ये पीछे की तरफ आपके जो आपने यो खड़ा कर रखा है अचरज जिसे बोल रहे हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों, ये देखो आप, काफ़ी अच्छे हाथ ठाना धीरज भाई, ये देखो हाथ ठा के भी बहुत ही ऊपर जा रहा है। अब ये बताओ ये वैरायटी कौन सी है और कितनी पोर्शन में, या कितनी वैरायटी है और बुआई कब की है? भैया ये थोड़े से पोर्शन में हमने लगा रखी है 3 वैरायटी। चलो, और लगाने का मकसद ये है कि देखते हैं भैया कौन सी अच्छी चल जाए अपने खेत में, अच्छी पकड़ हो जा, इसी मकसद से लगा रखी है जी। ठीक है। हाँ जी, वैरायटी है PB99। भाई साहब साइज बहुत जोर का रखा, PB99 जो जनरल में रिलीज हुई थी ना, जनरल वैरायटी, सेंटर से रिलीज वैरायटी, सेंटर से रिलीज वैरायटी है। अब कुछ भाई नु कहने लगे या लगे किसी को 2 रुपए से ऐसा थोड़ा सा बढ़ जाओ एक बार आगे को। भैया देखो आधी बाजू का पैरा का हाथ चिर जाए। मैं जम्मा रुक जाओ, मैं पूरी बाजू के पैर हट जाओ सामने से हट जाओ, मैं दिखम्मा। धीरज भाई कब की बुआई बताइए आपने? भैया सितंबर की बुआई है जी, बुआई सितंबर की भैया है। और ये बोया कौन सी विधि से गया था? भैया ये दूरी रख रखी है इसमें, खुड्डों की दूरी जो है लाइन से लाइन की दूरी है 4 फीट। अच्छा जी। हाँ जी, और सिंगल बड से लगाया था जी। हाँ जी, सिंगल बड से लगाया था आपने, करीब 1.5-2 फुट दे रखा था डिस्टेंस करीब। हाँ जी, ये देखो भाइयों, वही जिग में जो कैरेक्टर होता है ये ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल। आँख वाँख भी हर तरह से टैली मार रहे हैं, 99 प्योर 101% मेरे पास में है, तो मुझे भी इसकी जानकारी है अच्छे से। वैरायटी है कौन सी, हल्की सी कांफ वगैरह कांटी ऐसी हो इस पर, वो भी इस पर है, बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा। पर धीरज भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा, हल्की सी माइट की समस्या है। हाँ जी, माइट आई है फिलहाल, माइट जो है। और मुझे दिख रहा खासकर आपके सोच करने मेरे को दिखाई दे रहा है, माइट के लिए इसके लिए कुछ करो, कुछ ना कुछ लगाएंगे भैया। थोड़ा मौसम खुलेगा, साफ होगा तो माइट की स्प्रे करी जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस आपने करीब कितना रखा बीच का? ये 48 इंच है जी। खुद से खुद 48, यानी कि 4 फुट पे आपने बिजाई करी है। वाई बर्ड टू बर्ड, बर्ड टू बर्ड लगभग 1-1.5 फीट के आसपास, 1.5 फीट के आसपास रखी थी। अच्छा, जर्मिनेशन जिसे जमाव बोल देते हैं वो कैसा रहा? जमाव बहुत अच्छा रहा, जमाव में कोई समस्या नहीं आई थी। बढ़िया जमा, अच्छा जमाव आया। जमाव तो मैं भी देख रहा हूँ। और एक टीलर्स इसमें देखो, अगर सिंगल बर्ड में कितने कितने करीब गन्ने बन गए होंगे? टीलर्स करें, अगर टीलर्स की बात करें भैया तो टीलर से बहुत बन गए, सिंगल बर्ड से बहुत देखो। और सारे लगभग कामयाब बन के आए? हाँ, सारे कामयाब हैं, मतलब होंगे 8-7 गन्ने। हाँ जी, इतने हैं, इतने हैं मजे में। हर बर्ड से इतने गन्ने बन के आ रहे, इतने गन्ने आ रहे हैं और खेत भर के चल रहा है, बहुत बढ़िया। एक काम और करियो भाई साहब, कुछ भी करो, इसमें मट्टी चढ़ा लियो। देखेंगे भैया क्या मामला पर लग नहीं रहा। मट्टी चढ़ा लियो, जल्दी बोल जाएगा। यो आप जूड़ा मार के देखो, देखो जूड़ा बंधा नहीं, जूड़ा बंधे लगा खड़ा आयो, कभी हवा झाव है जल्दी नीचे आल है। चलो देखेंगे व्यवस्था उसकी वजह से। वैरायटी कैसी लगी आपने? वैरायटी अच्छी है, शुरू के साल ही परफॉर्मेंस अच्छी थी इसकी, तो कहना तो चाहिए नहीं। पेड्डी भी यार लाजवाब ही हो, एक जलिंडा भी अंदर नहीं होता, सारी हो, बीज में कोई कमी नहीं। काफी चौड़ा पत्ता है इसका, ये देखो भाइयों, चौड़ा पत्ता चल रहा, 3 अंगड़ चौड़ा पत्ता है, बढ़िया चल रहा। गोला भी अच्छा और किसान के लिए वजन भी अच्छा होगा। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? वैरायटी अच्छी है जी। चलो दूसरी वैरायटी आप मुझे दिखाओ भाइयों। अब आगे चलते हैं भाई के खेत में। ये देखो, ओ भाई साहब क्या बात, कमी नहीं हो रहा, रुबाब बढ़ के ही आ रहा। ये वैरायटी है जी CO करनाल संस्थान की 16030।
CO 16030 वैरायटी 16030 ये रही भाइयों। थोड़ा सा मैं टैली कर दूं। जी। 16030 ये होगी भाइयों। उस साइड में जो खड़ी है वो खड़ी है PB99। टीलस वगैरह उसमें कहीं ज़्यादा है। और अपेक्षा करते का मतलब खड़ा पत्ता अगर देखा जाए तो बढ़वार 16030 की कहीं ज़्यादा है फिलहाल इसकी ज़्यादा दिखाई सही है ना। और गन्ने के साइज की बात करें भैया, हाँ जी, तो गन्ने का साइज इसमें फिलहाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसकी अपेक्षा। 99 की अपेक्षा जी। साइज बन कह रहा जर्नल की वैरायटी भाइयों। ये देखो बल्लट बन रहे वाकई भी। ये देखो भाई, एक बात तो कहना चाहूँ धीरज भाई जी। 38 की तरह आता भी जो 38 से ही बना है, जीन इसमें 38 के पड़े हैं तो चल भी 38 की तरह गया। अब इसमें पोरी बल्ली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 पोरी इसमें कम से कम नंबर आ रही हो। 10 पोरी के करीब बल्ली और पत्ता भी उतना ही चौड़ा है। ये देखो, ये तो पकड़ी एक बार, चौड़ाई अच्छी है जी पत्ते की चौड़ाई देखो भाई, 3 अंगड़ से ज्यादा चौड़ा है और बढ़िया चल रहा, खड़ा पत्ता है। ये भी सिंगल बड में है, सिंगल बड़ी है, सेम टाइम वही है, सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और इसमें अगर देखो मैं क्या बोलते हैं टीलस वगैरह बन रहे हैं, थोड़ा टीलस वगैरह देख लोगे? हाँ बिल्कुल जी, कोई से भी देख लो, कोई इसमें भी देख लो। ये देखो भाइयों, एक पकड़ियो, 1 2 3 4 5 6 टीलस, कहीं कहीं बहुत ज्यादा टीलस भी बन रही है इसमें, पर 6 टीलस बन रहे हैं मिनिमम, ये मान लो आप लगभग, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो भाई धीरज भाई जी, सारा खेत भरा पड़ा, सिंगल बड़ में था। ये देखो उठान बहुत जबरदस्त है खेत का, लाजवाब से बोल दे। कुछ खास परेशानी सामने इस बीच में कुछ अलग करना पड़ा जिससे नया बीज आप लेके आए? नहीं, कोई खास परेशानी इनमें दिखाई नहीं दी। स्प्रे वगैरह की एक बात बताऊं भैया, जर्नल वैरायटी का फायदा ये है, कम मेहनत, कम लागत, कम खर्च में अच्छी परफॉर्मेंस हमारे। ये तो हकीकत है, किसान कब को समझेगा। देखो जर्नल पे एक चीज तो है, इंसेक्ट वगैरह जो कीट पतंगों के मार हुआ है कम हुआ है, क्योंकि चीनी पड़ता हल्का सा कम रहा है। उत्पादन में क्या लग रहा है कि 38 की तरह है, क्या कुछ बात है इसमें? फिलहाल एट दैट टाइम, फिलहाल इस समय की बात करें भाई जी, हाँ जी, तो फिलहाल तो देखो बराबरी करता हुआ दिखाई दे रहा, बराबरी करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उत्पादन ऐसा लग रहा कि भाई दे देगा, बिल्कुल वाकई में बढ़िया उत्पादन देगा। नहीं अच्छी वैरायटी है और पेडी भी इसकी अच्छी हो, ये भी हकीकत है। चलो धीरज भाई अब अगली वैरायटी पे चलते हैं। अच्छा धीरज भाई, इस बीच में आपने कोई चीज मतलब डालना भी तो होगा, डाई, पोटास, यूरिया, कुछ इंसेक्टिसाइड वगैरह कोई चीजें इस्तेमाल करी होंगी आपने भैया? देख थोड़ा सा बताओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर हमें उत्पादन लेना, अपनी फसल तैयार करनी, तो खुराक पानी तो जरूर देनी पड़ेगी। सो तो है, या नहीं जी? बिना खुराक पानी कहीं आप ऐसे कोई पौधा ही हो, बड़ा पौधा हो, उसे छोड़ दो, वो भी बेचारा बहुत कम पोषण के कारण वो भी कम ग्रोथ लेगा, सूख जाएगा। एक तो इसमें PGR लगा कोई या फिर मतलब इंसेक्टिसाइड ऐसा इस तरह का क्या लगा? इंसेक्टिसाइड मैं बताता हूँ, इंसेक्टिसाइड के नाम पे लगाया गया है इसमें CTPR। कौन सा साल्ट लगा, मतलब CTPR कौन सी कंपनी का लगा? CTPR ये बहुत सी कंपनी आ रही, कोई सी की भी लगा दो इस बार तो। चलो आप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी, CTPR आपने लगा दी। CTPR टेक्निकल था जी, टेक्निकल स्प्रे में लिया कि ड्रेंचिंग की थी भैया, नीचे की तरफ स्प्रे कर दिया आपने? नीचे की तरफ। और ऊपर पत्ते पे कोई स्प्रे वगैरह? हाँ ऊपर की थायोलैम्डा की स्प्रे। कोई फंगस वगैरह देखने में खेत में? फिलहाल तक कोई फंगस की स्प्रे नहीं हुई, फिलहाल फंगस की फिलहाल तक जी। और डाई पोटास वगैरह ये? दो डाई पोटास सब लगा रखी। 1 बार 2 बार? 1 बार लगा रखी, बुआई पे या बाद में? बुआई पे लगा दी थी, तब से वही चल रही। मिट्टी फिर चढ़ नहीं पाई तो घेरा तो लगी कहाँ से? हाँ किसान भैया समझ लियो, आपकी SSP हो, DAP हो, NPK हो, प्रॉपर कार्य वो तभी करेगी जब मिट्टी में मिलेगी। या तो मिट्टी चढ़ाने में लोगे या बुआई पे लोगे। अगर आप अलग से घेरोगे तो पाउडर सा बिखर जाएगा, उस पर जो कोट होगा वो तो लग जाएगा। मेन कंटेंट जो आपका फास्फोरस है वो कभी आपके पौधे तक पहुंचने का नहीं, वो मिट्टी में रलने के बाद में मामला बनेगा, मिट्टी में। फास्फोरस का एक मामला है भैया। हाँ जी, फास्फोरस जो है जमीन में डलने के बाद चलायमान नहीं होता, वो कभी भी चल के पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही, पौधे की जड़ को ही उसके पास तक पहुंचना पड़ता है। सही बात है बिल्कुल। तो ये है इसका मामला। जड़ पास में पहुंचेगी कब? ऊपर पड़ा रहेगा तो नहीं पहुंचने की, वो जमीन में होगा तब पहुंचेगी। जड़ भी तो जमीन में चलेंगी। बिल्कुल सी टोटल रूट डेवलपमेंट जो भी होगा आपका फास्फोरस पेज है। जितना अच्छी क्वांटिटी में आपका PSB बैक्टीरिया वगैरह जो होगा, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह भी होगा, फास्फोरस होगी, बैक्टीरिया से डाइल्यूट वगैरह करेगा तो पौधा आपको आसानी से मतलब ग्रहण कर पाएगा क्षमता जी। धीरज भाई इधर मतलब क्या हुआ, इधर छोटा छोटा ये दूसरा खेत है क्या? नहीं भैया, खेत तो एक ही है। हाँ, इसके साथ थोड़ी समस्या बनी थी जी। ये कौन सा है पहले तो ये बताओ? ये वैरायटी है कोशा 18231। भाई साहब चल तो लाजवाब रही, टीलस वगैरह से बिल्कुल निरोगी चल रही। मतलब क्या हुआ, मतलब रुके क्यों हो? ये देखो भाइयों, टीलस वगैरह सिंगल बड़ी है ना,
सिंगल बर्ड भाई। भाई टीलर्स में कमी नहीं है, बहुत प्यारे टीलर्स बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, हल्की सी पर वही बारीक बताई जा सके। भैया अब काफी मैं बारीक बताता हूँ, देखो बन रही है। आपको एक बात बताता हूँ। अब मुझे बताओ हुआ क्या। हुआ क्या, जैसे आपने बेबी दोनों वैरायटी देखी, देखो अभी देखी बड़े बड़े वैरायटी देखी, हाँ जी ये अर्ली की वैरायटी है जी। अब आपने तो देख ली, ठीक है, आप खुद बता सकते हो इसमें टीलर ज्यादा है या फिलहाल उसमें ज्यादा है? इसमें टीलर्स बहुत ज्यादा है। इसमें ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें ज्यादा है भैया। बुआई तो एक टाइम की थी इनकी। चलो अब हुआ क्या, जनरल की वैरायटी है, वो उधर जनरल की बड़ी बड़ी हाँ आपने जी, दोनों जनरल की है, रोग उनमें नहीं आया, टोबोर नहीं आया। इस वैरायटी के साथ में ऐसा हुआ, या तो शायद हमारी ही कमी मान लो जी, चलो या कुछ भी मान लो, या वैरायटी की मान लो। अगर 1% आप वैरायटी की मान रहे, चाहे इसकी मान लो चाहे हमारी मान लो। मार्च का जब महीना आता है तो उस टाइम पे ज्यादा हम खुराक नहीं दे पाए, न्यूट्रिशन पूरा कीटनाशक नहीं लगा पाए। और छुलाई का कमरा गन्ना निपटाने में लगा हाँ है। जी, हाँ, गन्ना वगैरह गिरने में व्यस्त थे जी, सारे काम फैल रहे थे उस टाइम पे, बुआई भी चल रही थी। तो इसमें टॉप बोरर का अटैक हुआ। चलो टॉप बोरर का अटैक होने के बाद हमने स्थिति देखी जी इसकी कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो स्थिति ऐसी थी, इसमें कुछ ही गन्ने एक लाइन में कुछ ही गन्ने सुरक्षित थे जी। चलो अब अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ते, जो सुंडी एक बार टॉप बोरर की गन्ने के अंदर घुस के बैठ गई, उसे मारना बहुत मुश्किल है। वो तो नहीं मरती अगर हम ऐसे ही छोड़ते, समझो आप बात को, अगर हम ऐसे ही छोड़ते, वो फिर निकल के फिर और बराबर में जाती और वहाँ पे ज्यादा अटैक करती। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर हम इसका एक एक गन्ना निकालते तो वो निकालना संभव नहीं था, क्योंकि ज्यादातर पौधे ग्रसित थे। ठीक है जी, तो हमने सोचा अब इसे एक तरफ से सारे को निकाल दो जी। हमने बैठ के दंती से ये सारा काट दिया, 43 दिन से सारा काट दिया, सारा काट दिया जी, बिल्कुल मिला के। कब की बात है ये लगभग मई के आसपास की बात है जी। 23 अप्रैल बता धीरज भाई, 23 अप्रैल मैंने आपको बताया था। हाँ वही लगभग लास्ट में पहुंचा था 23 अप्रैल का लास्ट, मई के आसपास की बात है जी। हाँ, तो उसे काटने के बाद फिर हमने दोबारा से इसमें नीचे डोज लगाई, यानी कि एनपीके लगाया। चलो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश दिया। ठीक है, ठीक है जी, साथ ही साथ ड्रेंचिंग भी करी, सीटीपीआर लगाया और ह्यूमिक भी लगाया जी। तो उसका नतीजा ये हुआ, ये बहुत जल्दी कल्ले फूट का है इसमें, लाजवाब चल रहा। फिलहाल अभी कोई शिकायत कल्ले ऐसे वैसे नहीं भाई जी, भारी मात्रा में। आप देख सकते हो सिंगल बर्ड मिट्टी है। जल्दी करनी पड़ी फिर। हाँ जी, मिट्टी जल्दी करनी पड़ी। देखो ये सिंगल, पर देखो सुनो, हाँ जी, तब कुछ भी हाल रहा हो तो बुरा, फिलहाल हर तरह से सुरक्षित है। हाँ। हल्की सी माइट है, वो आपके सारे खेत है, वो उसमें नहीं, पर इसमें बहुत हल्की है क्योंकि लेट स्टार्ट हुई। खेत खाली कहीं से नहीं, जर्मिनेशन कुछ ज्यादा ही एक नंबर है। टीले सबसे ज्यादा बन गए। मिट्टी अभी भाई मेरे और आवेगी इस पे, और आवेगी। देखते हैं जी, अगर मौका लगता है मिट्टी भी चढ़ाएंगे इसमें। तो भाइयों मिलते हैं भाई की अगली वीडियो में। आपको फिलहाल बता दिया, अच्छी वैरायटी है, जर्मनी भी वो, अर्ली भी वो, सारी वैरायटी है वो, सारी लगा के देखो जी, सारी लगाओ और रिजल्ट आपके सामने होगा। देखो बढ़िया चल रही है। एक बात और भाई जी, एक बात और, अपने खेत में लगा के देखो तभी पता चलेगा बिल्कुल वैरायटी के बारे में। नहीं जी, बिल्कुल भाइयों, वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी।